आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का लेसन 2 और लेसन 2 का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस लेसन में एक चूड़ी वाले के बारे में ये लेसन है पूरा। उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसमें एक चूड़ी वाला है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है और मशीनी युग आ जाने से वह बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मशीनी युग ने बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं जिनका काम छीन लिया है। तो इसी तरीके की आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगन। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू चूड़ी वाले का नाम है और ये लेखक बता रहे हैं कि जो सारा गांव है उसमें बदलू है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो उनको लाख की गोलियां बना करके दिया करता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ये अपने मामा के गांव जाने की बात बता रहे हैं कि जब ये अपने मामा के गांव बहुत ही ज़्यादा चाव से जाया करते थे और जब वहां से लौटते थे तो इनके पास लाख की बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो किसी भी बच्चे को मोहित कर सकती थी, मन मोह लिया करती थी। कोई भी बच्चा चाहेगा उनको लेना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। वो कहते हैं कि जो बदलू है वो उनके मामा के गांव का है और मुझे हालांकि वो मेरे मामा के गांव के थे तो मुझे उनको बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन मैं उनको जैसा बाकी बच्चे कहते थे बदलू काका कहकर ही बुलाया करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी नीम के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वो बताते हैं कि जो बदलू का मकान था वो कुछ ऊंचे से स्थान पर था, ऊंचे पर बना हुआ था और मकान के सामने एक बड़ा सा सहन बड़ा सा खुली सी जगह थी जिसमें वहाँ पर एक पुराना नीम था जहाँ पर वो अपना काम किया करते थे, जो बदलू चूड़ी वाला था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ियों का आकार देता। जो राइटर है वो बताते हैं कि बगल में ही एक भट्टी दहकती रहती थी जहाँ पर बदलू जो लाख है उसको पिघलाया करता था। उसके सामने ही लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख को मुलायम होने पर उसे लाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार दिया करता था उस चौखट पर। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। वो बताते कि उसके पास में ही बेलन नुमा मुंगरियां रखी रहती थी जिससे जो आगे से तो पतली और पीछे से मोटी हुआ करती थी। जिस तरीके से हाथ की कलाई का होता है ना, मुंगरी गोल मुठियादार होती है, हाथ होता है जिससे चूड़ियों को आकार दिया जाता है। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की
चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। उस जब एक हाथ की चूड़ियाँ बन जाती थी तो फिर वह जो बदलू था उन पर रंग किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। अब जो राइटर है वो बताते हैं कि जो बदलू है वो एक मछिया बोलते हैं, एक तरीके से छोटी खाट बोल सकते हैं या फिर पीढ़ी बोल सकते हैं। उस पर बैठकर इस काम को किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो यह बेलन न होकर के किसी नववधू की कलाई हो। अब ये बताते हैं कि ज़्यादातर जो समय है वो उनके पास ही, जो बदलू है उनके पास ही गुजरता था इनका। और वो जैसे ही उनके पास पहुंचते थे तो उनके लिए भी एक पीढ़ी मतलब छोटी खाट मंगा दिया करते थे बैठने के लिए। जो बदलू हैं वो उनको लला कहकर बुलाते थे। और इसके अलावा जब राइटर जो है जोड़ा चढ़ाया करता था बेलन पर तो वो उसको इस तरीके से देखता था जैसे कि एक किसी नववधू मतलब जिसकी नई नई शादी हुई हो, नववधू की कलाई हो, इस तरीके से वो उसको देखा करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। जो बदलू था वह मनिहार था और वो सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी। वो जो चूड़ियाँ बनाता था उसकी चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। अब जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जो बदलू है वो एक मनिहार है और चूड़ियाँ उसका पैतृक पेशा है। मतलब इसके जो पैतृक रहे हैं और जो पीढ़ियाँ चलती हुई आई हैं वो इसी काम को करते हैं। और इस गांव के मतलब जिस गांव की बात कर रहे हैं, इस गांव की जो सभी स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो इसी की बनी हुई लाख की बनी हुई चूड़ियाँ ही पहनती हैं। और आसपास के गाँव की भी जो औरतें हैं वो लाख की बनी हुई चूड़ियाँ ही पहनती हैं। और जो मनिहार है मतलब जो बदलू है वो चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता है, वस्तु विनिमय के माध्यम से, मतलब अनाज के बदले चूड़ियाँ देता है। और वह बहुत ही सरल स्वभाव का है, सीधा है, किसी से कभी लड़ता भी नहीं है। और वो कहते हैं कि चाहे ज़िंदगी भर कोई जो इसकी चूड़ियाँ मुफ्त में ले जाए, लेकिन शादी के समय पर यह उसकी सारी कमी को निकाल लेता है। और शादी के समय में जो चूड़ियों का जोड़ा है उसकी कीमत इतनी हो जाती है कि इसकी घरवाली के कपड़े भी बन जाते हैं। और घरवाली मतलब वाइफ के कपड़े भी बन जाते हैं, अनाज मिल जाता है, पगड़ी मिल जाती है और पैसे भी मिल जाते हैं। इतनी सारी कमाई एक जोड़े से ही शादी के टाइम पर हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जल्दी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।